नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। इस चैनल का नाम है नानक क्लासेस शिव सर। और जिस भी विद्यार्थी ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें। ये नया चैनल है, इस पे आपको लगातार मैं जुलाई से लगाऊं और आज हम पहुंच चुके हैं मार्च 2023 करंट अफेयर्स वन लाइनर आपको रिवीजन करवा रहा हूं। तो आप अच्छे तरीके से इसका रिवीजन कर लें। कोई भी एग्जाम है राजस्थान का, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में लगा सब्सक्राइब जो लाल कलर का है उसको कर लें ब्लैक, और बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन, क्योंकि रोज एक योजना से मैं रूबरू आपको करवाता हूं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। मार्च 2023 वन लाइनर ताबड़तोड़ पूरे महीने का सार, सुजस सार पूरा आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। पूरा निचोड़ वन लाइनर तरीके से, बिना कोई वक्त जाया करके आपको एक क्लास दी जा रही है। तो स्टार्ट करें। देखो, प्रदेश की पहली खो खो लीग का आयोजन कहां किया गया? जयपुर के अंदर किया गया। प्रदेश की पहली खो खो लीग का आयोजन कहां किया गया? जयपुर के अंदर किया गया। ठीक है, सारे मैं आपको करवा चुका हूं, सिर्फ हमें रिवीजन मात्र करना है। क्या करना है? रिवीजन। फरवरी 2023 में राजस्थान आवासन मंडल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 54वां। स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1970 को स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान चेयरमैन है पवन अरोड़ा। कौन है? पवन अरोड़ा। 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का शुभारंभ फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस जिले से किया? अब महीना मार्च का है, कुछ प्रश्न अब फरवरी के उनको भी चर्चा कर रहे हैं। तो कहां पे किया? बीकानेर के। 1 मार्च से 31 मार्च 2023 तक किस जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सेव लाइफ अभियान चला? 1 फरवरी से लेकर, साथ साथ में इनको चेंज भी कर लेंगे अपने। चला कहां पे? उदयपुर के अंदर। सेव, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और बच्चों के लिए सेव अभियान कहां चला? अलवर के अंदर। बच्चों के लिए अलवर में चला, जबकि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सेव लाइफ अभियान चला उदयपुर के अंदर। याद रखना। किस जिला प्रशासन द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10वीं बोर्ड परीक्षा में मेधावी छात्राओं को हवाई यात्रा करवाई जाएगी? तो करवाई गई पाली। टॉप जो 10वीं के छात्र थे, अच्छे नंबर बनाए हैं, उन्हें पाली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में व्यास मेडिसिटी, ये प्रश्न देखो कितनी बार बता चुका हूं और अभी आरपीएससी ने पूछा है। व्यास मेडिसिटी जोधपुर। 2 मार्च 2023 को राज्य सरकार के कौशल रोजगार व उद्यमिता विभाग की ओर से मेगा जॉब फेयर कहां लगा? चौमू जयपुर। अब देखो, इनको तो याद करने की जरूरत नहीं, अब 100 मेगा जॉब फेयर लगेंगे, कितने होंगे? राजस्थान सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जयपुर स्थित क्षेत्रीय उद्यान विज्ञान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन कब किया गया? 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस बनाते हैं। और विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? जाहिदा खान। कौन है? जाहिदा खान, जो प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री भी है अपनी। राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस किस राज्य में स्थापित होगा? जयपुर के अंदर। जबकि आपसे पूछे राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी कहां बनेगी? जोधपुर के अंदर। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका द्वारा किस जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा शहद एक ब्रांड मधुसखी नाम से शुरुआत की है? झालावाड़। त्रिकोणा शहर बसा हुआ कौन सा? झालावाड़। झालावाड़ का झालरा पाटन घंटियों का शहर। राजफेड द्वारा 100 मैट्रिक टन का पशु आहार प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? झोटवाड़ा जयपुर के अंदर। प्रदेश में मंदिरों की भूमि के संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई जाएगी? तो नंदन कानन योजना। और ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है। प्रदेश में मंदिरों की भूमि के संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई जाएगी? नंदन कानन योजना। और आपसे पूछे मंदिरों का विभाग कौन सा है? देवस्थान विभाग। कौन सा है? देवस्थान विभाग है। और इसकी मंत्री कौन है? मंत्री है शंकुतला रावत। कौन है? शंकुतला रावत। समेल गांव में मोरेल नदी पर एनीकैट बनाने के लिए 22.80 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति है। ये किस जिले में है? दौसा के अंदर। राजस्थान में किस राज्य बजट घोषणा में 36 कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई? 2022-23 के अंदर। मेहरानगढ़ ट्रस्ट की ओर से 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? हंसराज हंस। नाम सुना है? हंसराज हंस पंजाबी कलाकार है, भी शायद दिल्ली ग्रामीण, पता नहीं दिल्ली शहर से ये लोकसभा सांसद भी है। ठीक है, और अपने गानों के लिए मशहूर है हंसराज।
राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य? 9। अब ये बोर्ड तो बहुत ही बना दिए, अब इनमें सदस्य वगैरह कुछ नहीं याद रखना। पेपर में बोर्ड आएगा तो इतना ही पूछेगा कि किस समाज के लिए कौन सा बोर्ड है। भादुआ वाला ग्राम पंचायत को प्रदेश की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित की है, ये गंगानगर के अंदर है। 25-26 फरवरी 2023 को गांधीवादी संस्थाओं का 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ अजमेर के अंदर। 2 मार्च 2023 को हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर का प्रथम दीक्षांत समारोह बनाया गया। इसके वर्तमान कुलपति प्रोफेसर सुधीर राजी। ठीक है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। आपसे पूछे प्रथम, तो प्रथम ओम थानवी। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 43.74। अब आर्थिक समीक्षा नहीं है, जहां भी इकोनॉमिक्स की चर्चा हो आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन आएगा, और बहुत बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित, देखो स्थिर मूल्य क्या है? ये स्थिर मूल्य किससे आंकते हैं हम? स्थिर मूल्य हम आंकते हैं 2011-12 का आधार वर्ष है। प्रचलित मूल्य का मतलब वर्तमान के मूल्य को दर्शाता है, वर्तमान के मूल्य को दर्शाता है। तो सेवा क्षेत्र में प्रचलित में है 43 क्षेत्र। ये देखो कितना गजब का प्रश्न है, प्रचलित और स्थिर दोनों का ही सेवा क्षेत्र बराबर है। तो ये प्रश्न आएगा और हम कंफ्यूज हो जाएंगे, दोनों का बराबर है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान की जीडीपी, राजस्थान की जो जीडीपी है वो भारत की जीडीपी का प्रचलित मूल्य पर कितना है? 5.18%। श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की ओर से किसे बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? डॉक्टर नरेंद्र भूषण को। और एक बार फिर बता रहा हूं, सारे विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये चैनल नया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना सारे विद्यार्थी। हाल ही में चर्चित राखी रणवा का संबंध बैडमिंटन से। राखी रणवा बैडमिंटन की खिलाड़ी है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना कौन से बजट में घोषणा की गई? 2023-24। ठीक है। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में? जोधपुर में, और इसका विधेयक पारित हो चुका है। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, और राजस्थान के अंदर 2 विश्वविद्यालय हो जाएंगे दिव्यांग। एक पहला कौन सा? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में, और ये जोधपुर के बोरावास में बनेगा। ठीक है, बोरावास में। प्रदर्शनी डे केयर सेंटर योजना का उद्देश्य है कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल। अब देखो कामकाजी महिलाएं होती है, छुट्टी लेती रहती है, क्योंकि उनके जो बच्चे होते हैं छोटे होते हैं, उसके लिए सरकार ने एक योजना चलाई है कि महिलाओं को कह दिया आप काम करो, कि महिला कर्मचारी को आपके बच्चों को संभालने के लिए हम व्यवस्था करें। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? नोट कर लेना, ये प्रश्न पक्का एग्जाम में आएगा। 100% ये प्रश्न आ रहे हैं। तो स्थिर मूल्य 2011-12 का वर्ष। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे स्थिर मूल्य तो 86,134, प्रचलित मूल्य पूछे 1,56,149। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर कृषि व संबंधित क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान कितना है? 28.95। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी हैं, क्योंकि फरवरी में बजट पेश हुआ, फरवरी में आर्थिक समीक्षा, एक एक प्रश्न मैंने आपको करवाया। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान 46.41%। आंकड़े तो याद करने पड़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में जल महिला की भूमिका निभा रही समय सहायता समूह की महिला जिन्हें जल योद्धा श्रेणी में सम्मानित किया? गायत्री देवी यादव, और प्रश्न आ चुका है पेपर में। राजस्थान की पहल नो बैग डे लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सम्मानित किया। यह सप्ताह के किस दिवस को आयोजित किया जाता है? शनिवार। देखो नो बैग डे के दिन तीसरा शनिवार होता है, उसमें शतरंज का खेल खिलाया जाता है, खेलो इंडिया, खेलो राजस्थान खिलाया जाता है ना, तो उसको दिया गया। जयपुर के RUHS के तर्ज पर मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहां बनेगी? बोरावास जयपुर के अंदर। राजस्थान में जापानी तकनीक से ऑक्सीजन पॉकेट्स कहां बनाए जा रहे हैं? सिटी पार्क जयपुर में। देखो ये है ऑक्सोजोन पॉकेट्स, आपसे पूछे ऑक्सोजोन पार्क, ऑक्सोजोन पार्क पूछे तो आपका उत्तर आएगा कोटा। ठीक है। हाल ही में राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी दिव्या कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है? घुड़सवार है दिव्या कीर्ति सिंह। और महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में राजस्थान की कितनी महिला खिलाड़ियों ने चयन हुआ? 5 का।
भारतीय सेना द्वारा जम्मू में 48 आर्म्ड रेजिमेंट के मुख्य द्वार पर शहीद मेजर विकास बांबू की प्रतिमा लगाई गई। इनका संबंध किस जिले से है? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ जिला 12 जुलाई 1994 को बना था। राजस्थान का 22वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना? रामगढ़ कुंजी सुवास प्रदेश 12। अब राजस्थान के अंदर 27 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं और 27वां बना है बांज आमली 12। बांज आमली 12 बना है, 27 हो चुके हैं। 24 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर और 24 नंबर, ये तीनों बने थे 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस पर, और ये अभी एफएसओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नाम याद रख लेना इनके। राजस्थान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में किस स्थान पे है? राजस्थान तो प्रथम पे है। अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है अपनी, जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों यानी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के लिए काम करती है। 25 और 27 मार्च 2023 को राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर के अंदर। और आज मैंने इससे पहले एक और बता देता हूँ, इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन वो भी कहाँ पे किया गया? जोधपुर के अंदर। ठीक है, वो भी याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा थाना 10वीं रैंक पे रहा है? हिंदूमल कोट श्री गंगानगर। ये हिंदूमल कोट राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय सीमा का यहां से पॉइंट स्टार्ट होता है। 14 से 16 जुलाई 2023 को डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? ये जयपुर के अंदर। ये प्रश्न पक्का पेपर में आएगा, ये सोच लो क्या आएगा, ये भी देख लो कि यहाँ से प्रश्न ये बनेगा कि हुआ कहाँ पे? जयपुर में। संस्करण कौन सा? तीसरा। तारीख कौन सी? 14 से 16 जुलाई। नाम क्या है? डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट। और किस थीम पर हुआ? तो सस्टेनेबल टूरिज्म, इस थीम पर हुआ, ये भी ध्यान रखना। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह के तहत आयोजित समारोह में डिस्टिंग्विश एल्यूमिनस अवार्ड से किसे सम्मानित किया? डॉक्टर मालती गुप्ता को। 26 फरवरी 2023 को द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 48वें रोज शो 2023 का आयोजन किया गया सिटी पार्क जयपुर। और ये अभी सेकंड ग्रेड का पीटीआई पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न आया था। आपको बता भी रहा हूं मैं प्रश्न कहाँ आया। 48वें रोज शो का आयोजन जयपुर में किया गया। किस राज्य को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड्स के लिए चुना? राजस्थान ये अवार्ड दिया था हमारे देश के जो कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, उन्होंने। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ओर से अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का शुभारंभ पुष्कर अजमेर में। राज्य बजट 2023-24 में राज्य सरकार ने सामूहिक विवाह है उसको प्रोत्साहन देने के लिए राशि बढ़ा दी 25,000, पहले थी 18,000। प्रदेश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया गया? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब जब अदालत होता है, पिछले साल राष्ट्रीय लोक अदालत हुई, पूरे 2022 में 480 मामले सलटाए गए थे और ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आया था। तो 11 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किस वरिष्ठ रंगकर्मी को 2021 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया? विलास जानवे को। प्रदेश में किस जिले में कुपोषित बच्चों के लिए मिशन आर्या के तहत भीम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? दौसा में। दौसा की बात करें, एक तो MSME पार्क बनेगा, दूसरा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, उसके तहत गोद भराई समारोह आयोजित किया जाता है दौसा में। उसकी सराहना किसने की? प्रधानमंत्री जी ने, और वो सेकंड ग्रेड में पूछा था। तो दौसा 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान का जिला बना था और अब धनुषाकार है। राजस्थान के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के कानूनी अधिकारों और योजनाओं की पालना की जांच के लिए स्कूलों के निरीक्षण का विशेष अभियान किस जिले में शुरू किया गया? उदयपुर में। 10 से 12 मार्च 2023 को शेखावटी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? शेखावटी महोत्सव का आयोजन है कहाँ किया? ये जाएगा वगैरह क्योंकि डेली क्लास लेते हैं ना अपनी, तो वहां से आपको यस्टरडे डोज करवाते हैं, तो वही प्रश्न है, आपको क्विक रिवीजन करवाया जा रहा है। लक्ष्मणगढ़ सिक्कर। हनुमानगढ़ के जोखिया साउथ ब्लॉक और खुंजा नॉर्थ ब्लॉक में किस खनिज के भंडार मिले? पोटास के। किसके मिले? पोटास के। और नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड किसके साथ मिलकर राजस्थान में 11 सोलर पावर प्लांट स्थापित करेगा? जोधपुर डिस्को। सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा जिला राजस्थान में पहले स्थान पे है? उदयपुर। देखो, युवा संबल योजना में जो मेल है उनको 4,000 रुपये
और जो फीमेल और ट्रांसजेंडर वगैरह है उनको 4500 रुपये। और अब एक और काम कर दिया सरकार ने कहा कि ओबीसी वालों और अदर को सिर्फ 30 वर्ष तक ही मिलेगा, और एससी वाले हैं वो 35 साल तक है। ये आयु और निर्धारित कर दी भाई अब, ठीक है, बाकियों का अपने आप कट जाएगा, ये भी ध्यान रखना। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सुमित मेहरा चर्चा में रहने का कारण, राज्यपाल कलराज मिश्र के परिसहाय बने। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में कांस्य पदक जीतने वाली जोधपुर की योग्य सिंह का संबंध तैराक से 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम भोपाल में हुए। इसमें राजस्थान का चौथा स्थान था। राजस्थान ने टोटल 48 पदक जीते, 19 गोल्ड, 10 रजत और 19 कांस्य। ऐसे याद रखना बस। 100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने नवंबर 2022 तक कितने गांव का विद्युतीकरण किया है? 43,965। ये प्रश्न सारे आर्थिक समीक्षा के हैं साथ साथ में, और सुजस की रिपोर्ट के अनुसार है सारे, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार शिशु मृत्यु दर 2020 प्रति 1000 जीवित पर कितनी है? 32। ये भी मैंने कल बता दिया, कल वाले में। और फर्स्ट ग्रेड की क्लासें शुरू हो चुकी है, फर्स्ट ग्रेड क्लासें लगातार आपको मिल रही है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सितंबर 2022 तक राज्य में कुल कितने बैंक या कार्यालय हैं? 7,997 बैंक। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज शिव सर नाम से, उसमें इसकी पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी आपको। तो जनवरी से जुलाई सारा डाटा आपका ऑनलाइन क्लियर हो रहा है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना बजट 2023-24 में मेधावी विद्यार्थी कितने शामिल हो गए? 200। पिछली साल कितने थे? 200। अब कितने हो गए? 500। कितने हो गए? 500। 500 में से 30% किसका होगा? छात्राओं का होगा। तो 30% का मतलब कितना हो गया? 150। राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो, ये देखो बड़ा गजब का प्रश्न है। निर्यातक बनो को आरंभ किया गया 29 जुलाई 2021। रीट लेवल फर्स्ट में प्रश्न आया था, ठीक है। इसके तहत 29 जुलाई 2021 कोहला गौशाला में राज्य की पहली पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला का शुभारंभ किया गया। ये हनुमानगढ़ के अंदर है। जयपुर स्थित हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में बिहेवियर यानी व्यवहार वाली लैब की स्थापना होगी। इसका प्रबंधन और संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? IIM उदयपुर के द्वारा। पशुपालकों को नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण दिलाने के लिए किन जिलों में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे? अलवर में, नागौर में, भरतपुर में, सीकर में और अजमेर में खोले जाएंगे। वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में खाद्य उत्पादों पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? 50%। ये क्या होता है कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती से स्टार्ट होता है, और महात्मा गांधी जब शहीद हुए थे 30 जनवरी, तो 30 जनवरी तक चलता है। 50% राज्य में बनी हुई खाद्य पर छूट दी जाती है। पालनहार योजना का नोडल विभाग कौन सा है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, और इसके मंत्री कौन है? टीकाराम जूली। राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त जिन्हें वर्ल्ड HRD कांग्रेस ने प्रतिष्ठित विजनरी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया? पवन अरोड़ा। इनका तो नाम ही काफी है, आवासन मंडल के चेयरमैन है। सीएम गहलोत ने किस जिले में राजीव गांधी लिफ्ट केनाल फेज 3 का, जब राजीव गांधी लिफ्ट केनाल का नाम आए उत्तर करना आपको जोधपुर। जोधपुर के 3 टुकड़े हो गए, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी बन गया। फरवरी 2023 में गुलाब चंद कटारिया ने असम के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। ये राजस्थान के किस जिले से? उदयपुर से। ये 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे, 15वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता थे। 21 से 23 फरवरी 2023 को UIC और RPF द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? जयपुर में। राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने किस शहर में शहरी जल संवर्धन योजना का शिलान्यास किया? जयपुर के अंदर। 13-14 मार्च 2023 को राजस्थान में मिलेट्स कॉन्क्लेव में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? राज किसान सुविधा ऐप। देखो, जब मिलेट्स कॉन्क्लेव की बात आई है तो इसका आयोजन हुआ था दुर्गापुरा जयपुर में, ठीक है, ये याद रखना। इसके तहत कौन सा? राज किसान सुविधा ऐप। पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी का निधन हो गया, वह किस रियासत की राजमाता थी? बीकानेर की बीकानेर। CMII के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के दौरान राजस्थान भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने में किस स्थान पर रहा?
दूसरे, पहला रहा गुजरात, दूसरा राजस्थान। इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में लगभग 13 पॉइंट कुछ गरीबी घटी है, यानी बेरोजगारी घटी है, गरीब कितने कम हुए हैं, 13.58 है, पता नहीं इतना। जैसे भारत में 9 पॉइंट कुछ प्रतिशत घटे। किस चिकित्सालय द्वारा कैंसर की जांच आपके द्वारा अभियान की शुरुआत की गई? भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय, जयपुर। उद्योग मंत्रालय द्वारा उद्योग व वाणिज्य क्षेत्र के सभी विभागों की सभी राजकीय योजनाओं संबंधी जानकारी के लिए किस पोर्टल का लोकार्पण किया? सेक्टर। ये प्रश्न अभी जो 2022 सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किए गए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? चौथी। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2022 की अवधि में वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से कितने प्रतिशत अधिक रही है? ये आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है और एग्जाम में ये पूछते हैं। ये सब की बार खूब बारिश हुई है ना, पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में। तो एक तो होती है औसतन सामान्य वर्षा, वास्तविक वर्षा जितनी होनी चाहिए। एक वास्तविक से ऊपर सामान्य और ज्यादा बारिश हो जाए फिर उसका आंकड़ा। तो अब की बार इतनी वृद्धि हुई थी पिछले साल 37.93, अब की बार देखो कितनी होती है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में अकुशल श्रमिक की मजदूरी है 259 रुपए प्रतिदिन। राजस्थान बजट 2023-24 में कितनी राशि से लोक कलाकार कल्याण कोष के गठन की मंजूरी दे दी? 100 करोड़। और उसमें कोई छोटी मोटी चीज औजार खरीदने के लिए 5-5 हजार करोड़ का, सॉरी 5-5 हजार रुपए का अनुदान भी दिया जाए। राजस्थान बजट 2023-24 में किस जिले में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? बाड़मेर की। और बाड़मेर में भी अब देखो जिला बाड़मेर है लेकिन पंचभद्रा के अंदर की गई है। अब देखो पंचभद्रा आ गया बालोतरा के अंदर, लेकिन हमें करंट को करंट के हिसाब से पढ़ना, ज्यादा इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना क्योंकि जिले के हिसाब से पढ़ना है। प्रदेश के कितने हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु पुरस्कार दिया गया? 5। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा के पिक्चर हिरान ग्राम पंचायत में इसके सहयोग से जिले के प्रथम मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। वंडर सीमेंट लिमिटेड। अटल भूजल योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? 17। देखो अटल भूजल योजना है ये 2019 में शुरू हुई थी। इसमें केंद्र यानी अपने देश का और विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है 50-50। इतना 50-50%। राजस्थान के इसमें 17 जिले। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण है 60-40। ये प्रश्न अक्सर आते हैं, RS प्री 2021 में आया था ये। राणा प्रताप सागर बांध का मॉडल बनाने वाले जिनका हाल ही में निधन हो गया? दुल्ला राम पंवार। मनीला में जयपुर फुट केंद्र की स्थापना करता वीरेंद्र राज मेहता का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला? 2015 के अंदर। स्विस IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया? भिवाड़ी। इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना में सर्वाधिक संख्या में ऋण स्वीकृत करने के लिए झुंझुनू जिला कलेक्टर जिन्हें सम्मानित किया गया? लक्ष्मण सिंह कुड़ी। और बहरीन में अंतर संसदीय संघ IPU में 146वीं असेंबली मीटिंग में राजस्थान की किस प्रतिनिधि ने भाग लिया? दिया कुमारी, जो राजसमंद से क्या है? सांसद है। गोठड़ा बांध के सुदृढ़ीकरण के लिए 9.8 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है। ये बूंदी जिले के अंदर। हाल ही में FSSAI ने राजस्थान के किन रेलवे स्टेशनों को ईट राइट का दर्जा दिया गया है? अजमेर और अलवर। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले जयपुर को दिया, ठीक है, एक गांधीनगर को दे रखा है, एक बीकानेर को दे रखा है, और ये 2 और हो गए अजमेर अलवर। बजट 2023-24 में किस जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से जैविक प्रोडक्ट्स स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है जयपुर और जोधपुर के अंदर। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया? अब ये प्रश्न पेपर में आएगा, कॉलेज लेक्चरर RS वगैरह में। 71,999.72 करोड़। जबकि आपसे पूछे 2022-23, ये हो गया 77,700 ऐसे कुछ है करोड़, यानी 77,000 प्लस करोड़ हो गया 2022-23 का। राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022-23 चुना गया है? तो एक तो अनीता बघेल और एक अमीन खान। इनको भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग 19 से 21 मार्च 2023 को किस जिले में आईटी जॉब फेयर लगाया? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। 39वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले ललित कुमार का संबंध किस जिले से है? भरतपुर से। आजकल ऐसे प्रश्न भी एग्जामिनर पूछने लगे हैं, इसलिए बार बार आप पढ़ोगे। सुबह करंट की क्लास डेली 8 बजे आती है, वीकली मंथली आपको कितनी क्लासें दे। आंगनवाड़ी केंद्रों के कवरेज से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा सुपोषित बचपन अभियान चलाया जा रहा है? धौलपुर। राज्य बजट 2023 इसके अनुसार खारे पानी में झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? चूरू के अंदर। और राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किसके सहयोग से क्रियान्वित है? जापान के सहयोग से। ये प्रश्न आर्थिक समीक्षा बजट ये सारे के सारे टोटल आपके सामने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? अब तो क्या कर दी है, बना ही दिए। ठीक है, उस समय गठन की घोषणा की थी तो कितने गठन हो गए? 19 हो गए, बना दिए भाई। ठीक है, लागू भी हो गए, तैयार भी हो गए, 7 अगस्त को स्थापना भी कर दी। तो कितने नए जिलों का गठन? कितने नए जिलों का गठन? 19। और जिले 19 जिले, कितने संभाग? अब कंडीशन क्या हो गई? 50 डिस्ट्रिक्ट प्लस 10 संभाग। ठीक है, गोविंद देव जी के मंदिर का महाकाल उज्जैन की तर्ज पर विकास किया जाएगा। ये जयपुर में है। गौड़ीय संप्रदाय का ना गोविंद देव जी का मंदिर, जयसिंह के द्वारा बनाया गया वो मंदिर। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी? मार्च 2024 कर दी। इसमें 50,000 रुपए का ऋण दिया जाता है। ठीक है, 50,000 रुपए का ऋण। और कितनों को लाभान्वित करना है? 5 लाख को। आजीविका सुरक्षा के लिए बाजरा और बीज मसालों के विकास और संवर्धन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 24 और 26 फरवरी 2023 को कहाँ हुआ? कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर में। प्रदेश में आयोजित लोकानुरंजन मेले का आयोजन कहाँ? शोक उद्यान जोधपुर में हुआ। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कितने जिले भाई बना दिए? बार बार आ रहा है भाई, बस करो। 19 हमें पता है, 19 बन गए। कितने बन गए? 19। ये स्लाइड दोबारा आ गई। ठीक है, ये भी जयपुर भी पढ़ लिया, 19 भी पढ़ लिया और मार्च 2024 पढ़ लिया। ये भी हमने पढ़ लिया, ये जोधपुर पढ़ लिया। ये पढ़ो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किन जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा की है? पाली और चूरू के अंदर। प्रदेश के किस विभाग को बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल तथा प्रोमोटिंग फिल्म टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया है? राज्य पर्यटन विभाग को। और इसके निदेशक है वर्तमान में धर्मेंद्र राठौड़। के निदेशक अध्यक्ष कौन है? धर्मेंद्र राठौड़। 23-24 मार्च 2023 को राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया? भरतपुर में। ये कर दिए। ठीक है, कहाँ? भरतपुर में आयोजित हुए। और राजस्थान में वर्तमान में 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों में नए फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? जैसलमेर और पाली में। अब 4 फूड पार्क कहाँ कहाँ है? एक तो है अलवर में, एक है कोटा में, एक है जोधपुर में और एक है श्री गंगा। ठीक है, 1 2 3 4। जोधपुर में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन हुआ? सिंगापुर। और युद्धाभ्यास तो सारे याद रखने ही रखने हैं। सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? सीकर में। किस जिले में बायोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की है? बीकानेर और अजमेर में। इससे पहले राजस्थान में कितने हैं? 4। कहाँ कहाँ है देख लो। पहला है बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़, बायोलॉजिकल पार्क यानी जैविक उद्यान। दूसरा है माचिया सफारी पार्क, माचिया सफारी जोधपुर में। तीसरा है नाहरगढ़, नाहरगढ़ पहला घोषित हुआ था, बना 3 नंबर पे था जयपुर में। और चौथा बना है अबेड़ा, अबेड़ा कहाँ पे है? कोटा में। कब बना? 18 दिसंबर 2021। ये 4 याद रखना। एक बीकानेर प्रस्तावित हो गया और एक अजमेर प्रस्तावित हो गया।
राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का नामकरण किस पर रखा जाना प्रस्तावित है? श्री गुरु जम्भेश्वर। अब आप पूछोगे राजस्थान में कितने विश्वविद्यालय? एक ही है। दूसरा कहाँ बन रहा है? जोबनेर जयपुर में। दूसरा पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में बन रहा है, ध्यान रखना, जोबनेर जयपुर में। राज्य के कार्मिकों की सुविधा की दृष्टिगत राजस्थान सिविल सर्विस अपलेट ट्रिब्यूनल की स्थायी पीठ कहां खोलने की घोषणा की है? जोधपुर के अंदर। गुजरात में सीनियर कंपाउंड के आर्चरी नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान के रजत चौहान ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। राजस्थान के किस प्रसिद्ध कलाकार को कला पुरोधा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नंद किशोर पालीवाल को। हाल ही में हुई चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में जलीय जीवों की गणना में जलीय जीव घड़ियाल की संख्या बढ़कर 2108 हो गई है। और बाड़मेर में आयोजित थार महोत्सव में थार श्री और थार सुंदरी का खिताब किसने जीता? तो थार श्री तो बने हैं विक्रम सिंह सोलंकी और थार सुंदरी बनी है कोमल सिद्ध। राजस्थान वन विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? 32,869.69 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश में विश्व स्तरीय धरोहर संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? तो पुराना विधानसभा भवन है जयपुर, वहां बनाया जा रहा है। 17 मार्च 2023 को जिला स्तरीय कौशल रोजगार उद्यमिता मेले का आयोजन किस जिले में किया गया? भरतपुर में। तो सारे विद्यार्थी देख रहे हो वीडियो, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि आपके पास यहाँ नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आएगा तो जो भी क्लास आएगी डेली एक आपको मैं करवा रहा हूँ योजना, कितनी सारी योजना, ये सारे वन लाइनर, जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको करवा रहा हूँ। तो अब एक डेली 8 बजे क्लास आती है नानक क्लासेस पे। ये नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम भी है और यूट्यूब भी है। राजस्थान की पहली और देश की तीसरी दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? जामडोली जयपुर में। और ये स्थापित हो चुकी है। इसके पहले जो कुलपति बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर देव स्वरूप। ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 25 महिला वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? अपने राजस्थान ने। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में डिजिटल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज स्थापित किया जाएगा? हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर। अब मैं पीछे बता के आ गया, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय 2019 में शुरू हुआ था। वर्तमान कुलपति बता दो। पहले तो ओम थानवी थे, वर्तमान बता दो। और अभी मैं बता के आया हूं कुछ प्रश्न पहले, वर्तमान में जल्दी से बता दो इसके कुलपति कौन है? हरिदेव जोशी पत्रकारिता के। उत्तर आ गया होगा, पीछे देख भी लिया होगा। प्रोफेसर सुधीर राजव, प्रोफेसर है सुधीर राजीव, ये वर्तमान कुलपति। भारत की परमाणु सहेली जिन्हें नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय महिला उत्कृष्टता सम्मान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर नीलम गोयल। और आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मार्च 2021 के अंत तक राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई है 6019 किलोमीटर। यह आंकड़ा आर्थिक समीक्षा 2022-23 का मार्च 2021 तक ही आंकड़ा आया है। राजस्थान खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना 13 जुलाई 2022 से शुरू हुई। राइट टू हेल्थ विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। ILD स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बनेगा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। और जांगड़ी समाज के लिए विश्वकर्मा बोर्ड का भी गठन कर दिया। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ हुआ था 20 मार्च 2023 को। मोटी मोटी सरसरी नजरों से देख लो इनको। और राज्य में सड़कों के बढ़ते यातायात दबाव और सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए किस प्रणाली को सुदृढ़ हेतु मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त वित्तीय मंजूरी दी है? तो IPMS। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को 20 सूत्री कार्यक्रम के आयोजना क्रियान्वयन के लिए गठित किस जिला प्रथम स्तरीय समिति मनोनीत किया है? सिरोही। ये प्रश्न अभी ताजा RPSC सेकंड ग्रेड ने पूछा है और ये मार्च महीने में मेरा करवाया हुआ है आपको।
मनरेगा में 1 करोड़ मानव दिवस सर्जित करके देश में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 23 फरवरी 2023 को गांधी स्मृति उद्यान का लोकार्पण किस जिले में किया गया? अजमेर में। और राजस्थान में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा फंड बनाया गया है? राजीव फंड। स्टार्टअप को प्रोत्साहित देने के लिए 20 और 22 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहां किया गया? जोधपुर में। और देखो अभी 4 से 6 मार्च 2024 को भी जोधपुर के अंदर आयोजित किया जाएगा। सांसद सीपी जोशी को राजस्थान में भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। किस लोकसभा सीट से सांसद है? चित्तौड़गढ़। किसकी जगह? सतीश पूनिया की जगह। राज्य सरकार ने डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना के तहत जो अंतरजातीय विवाह होता है उसकी प्रोत्साहन राशि पहले 5 लाख थी, अब बढ़ा के 10 लाख कर दी भाई। अंतरजातीय जिसका विवाह है नहीं, 5 लाख अब 10 लाख कर दिया। राज्य सरकार ने विशेष योग्यजनों के साथ विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दी भी। देखो सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, देखो सरकार कितनी मदद करना रही है। हर प्रकार के वर्ग की किन्ने कौन छोड़े बिन ओदे दो बिनो गरीब नहर अमीर नहर दंपति नहर सारा दे, सुखी है नहर दुखी नहर चालन वाला नहर, ठीक है सारा ना दे। 22 मार्च 2023 को विश्व जल दिवस पर राजीव गांधी जल संचय योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ किसके द्वारा? रमेश चंद मीणा। कौन है रमेश चंद मीणा? राजस्थान के ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री है। आगे देखो 19-21 मार्च 2023 को आईटी दिवस का आयोजन जयपुर में किया गया। मेवाड़ महोत्सव का आयोजन उदयपुर में, वह नाम से पता है, मेवाड़ मारवाड़ जोधपुर में। राजस्थान दूध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर आ गया, ध्यान रखियो। और कितना उत्पादन करा? लगभग 15%। पूरा राजस्थान हो सबसे ज्यादा पशु है उत्तर प्रदेश में, लेकिन 2 नंबर पर राजस्थान है। दूध दूध और ऊन राजस्थान में। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बेहतर कार्य के लिए सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 कैटेगरी में प्रदेश के कितने जिलों को पुरस्कृत किया? 8 न करियो, ठीक है। राज्य स्तरीय पशुपालन पुरस्कार मिला सुरेंद्र अवाना को, जयपुर के हैं ये, कृषक भी और किसान भी हैं, शिक्षक भी हैं। गोवा में यूनोक्स सनराइज मास्टर वेटरन बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता हिमानी पूनिया ने। 25 से 27 मार्च 2023 को राजस्थान साहित्य कुंभ जोधपुर में आयोजन हुआ, डबल आ गया। और जयपुर शहर जोबनेर और निवाई टोंक में हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री के नाम पर सड़कों का नामकरण किया गया। कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण और जैविक खाद्य उत्पादों की श्रेणी के तहत राजस्थान सरकार की ओर से प्रतिष्ठित राज्य निर्यात पुरस्कार किसे दिया? मुकुट बिहारी गोयल को और मुक्ता गोयल को। और बायोलॉजिकल पार्क एक बीकानेर में, अजमेर में, और 4 पहले मैंने बता दिए। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 जूनियर वर्ग में किसको? सिद्धि शर्मा को। सिद्धि शर्मा को। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से 2022-23 का रति सक्सेना मीरा पुरस्कार मिला, इसके लिए हंसी एक प्रार्थना के लिए। राजस्थान साहित्य अकादमी का जनार्दन राय नागर सम्मान किसको मिला? डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को। और रागे राघव पुरस्कार मिला चंद्र शर्मा को। और अखिल भारतीय माघ पुरस्कार किसको मिला? प्रमोद कुमार शर्मा। बहुत कम आते हैं, मीरा पुरस्कार याद रखना या माघ पुरस्कार याद रखना। संस्कृत अकादमी का अंबिका दास व्यास पुरस्कार बनवारी लाल गौड़ को मिला। किसको? बनवारी लाल गौड़ को मिला। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के द्वारा प्रदेश के कितने प्रतिष्ठितों को सम्मानित किया गया? 75, क्योंकि आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव के रूप में बना रहे हैं ना वो चीज। और सीएम अशोक गहलोत ने किन जिलों में सिल्कोसिस विंग की स्थापना करने की मंजूरी दी है? एक जोधपुर और एक अजमेर। अरबी बाद में देखो मरणोपरांत दीपचंद वर्मा को पुलिस वीरता पदक मिला सीकर के। जयपुर सरस राष्ट्रीय क्रॉफ्ट मेला 2023 का आयोजन 26 मार्च से 15 अप्रैल तक। 26-23 मार्च 2023 को शांति व अहिंसा विभाग का 2 दिवसीय राष्ट्रीय खाद्य और ग्रामोद्योग सम्मेलन हुआ बीकानेर के। बस थोड़ी थोड़ी चीजें देख लो अपने, कितनी बार पढ़ा है इनको। और रामपुरा गुचा माइंस और जावर ग्रुप ऑफ माइंस हाल ही में पहली ग्रीन को सर्टिफाइड खदानें बनी। एक खान किस कंपनी की है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। मार्च 2023 में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई उदयपुर। ये G20 वाली सारी याद रखना, एक साथ करवा दूंगा। वैसे प्रदेश में राज्य बजट 2022-23-24 के अनुसार न्यूनतम पेंशन राशि अब कितनी देंगे? 1000 रुपए।
कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिला तीसरा। कौन सा? तीसरा स्थान मिला। कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन बिछीवाड़ा डूंगरपुर। बिछीवाड़ा डूंगरपुर। और पन्नाधाय का पनोरमा बनेगा पाडोली चित्तौड़गढ़। पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बनवीर से उदय सिंह को बचाया था। अपनी स्वामी भक्ति के लिए जानी जाती है। भारत सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें ऊन और दूध के अंदर राजस्थान टॉप पे है। प्रदेश में 21 साल बाद जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन बांसवाड़ा में। बरेली उत्तर प्रदेश में 45वीं जूनियर बालिका राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान को कांस्य पदक मिला। और भारतीय वुशु संघ की ओर से आयोजित छमी फेडरेशन कप पुरुष महिला में राजस्थान चैंपियन बना। ये प्रश्न बड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे काम के नहीं, प्रश्न ऐसे आरपीसी पूछ रही है क्योंकि अभी उन्हें सेकंड ग्रेड के पेपर में ट्रेलर दिखा दिया। प्रदेश में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी बनेगी सीकर में। और ये देखिए चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड मिला डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर की शेरनी। एशिया में सबसे ज्यादा बाल विवाह रुकवाने का भी इनको रिकॉर्ड मिला है। कोच ई गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? दूसरा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में पीपलकोट हाई लेवल केनाल बनाने की वित्तीय मंजूरी दी है? प्रतापगढ़ के अंदर। किस जिले में 1 अप्रैल से 30 जून तक रोकथाम के लिए बाल विवाह रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया गया? हाँ चलाया गया जयपुर में। अब जून चला गया, चलाया। राजस्थान में संचालित आई स्टार्ट कार्यक्रम का संबंध किस विभाग से है? सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग से। जयपुर के चोप गांव में बन रहे विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का नामकरण किया गया है अनिल अग्रवाल स्टेडियम। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ने वर्ष 2022 का 22-23 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया मधु आचार्य को। और मुकेश चौधरी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। मुकेश चौधरी कई प्रकार के, मुकेश चौधरी एक साइकिलिस्ट के, मुकेश चौधरी क्रिकेटर भी हैं। और 30 मार्च को राजस्थान दिवस बनाया लाभार्थी उत्सव के रूप में। इसके अलावा प्रदेश में सूचना का अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस जिले में सूचना आयोग की बेंच स्थापित होगी? जोधपुर में। ठीक है, ये थे प्रश्न, इतने रिवीजन आपको मैंने करवा दिया। प्रकार निरंतर आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, सारे टोटल के टोटल जो चीज, शेयर जरूर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, पढ़ना है इस प्रकार। इतने भी क्वेश्चन है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।